नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विक्की रत्नानी। आज हम लाइव आए हैं 20 लाख करोड़ रुपए की जो गिफ्ट सबको मिलने वाली है, वो गिफ्ट है या लॉलीपॉप, इस विषय में चर्चा करने के लिए। सबसे पहले धन्यवाद सारे दोस्तों का जो मुझे मैसेज करते हैं कि भाई आप ऑनलाइन आया करो। सभी दोस्तों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज केशवानी जी भाई वेलकम, कैसा है? सूरज जसवानी भैया वेलकम। सूरज भैया कैसे हैं आप? स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, आपके काम हो गए? अब हम शुरुआत करते हैं कि जो 20 लाख करोड़, राजा भाई कैसे हो? राजा भाई वेलकम। 20 लाख करोड़ रुपए का जो हमें मिला था, क्या वो जुमला है कि हकीकत हम हमारे पास आने वाला है? प्रकाश भैया, भैया नमस्ते। मामा कैसे हैं? प्रणाम प्रणाम। अभी मैं टीवी देख रहा था थोड़ी देर पहले, तो निर्मला सीतारमण जी अनाउंसमेंट कर रही थी और ठाकुर जी भी कर रहे थे साथ में, लेकिन कहीं भी ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली कि डायरेक्ट आम आदमी तक कोई चीज़ पहुँचे। ये सब कागजों वाली चीज़ है। ये वापस घूम फिर के वही चीज़ है जैसे चुनाव में भाषण दिए जाते हैं, बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया, आपको ये दिया जाएगा, आपको वो दिया जाएगा। ये तो 20 लाख करोड़ भी उसी टाइप के भाषण दिख रहे हैं। बाकी मेरे को तो नहीं लगता कहीं कि आम पब्लिक तक के वो हो जाएगा। वैसे दोस्तों, सबके लिए बढ़िया टास्क है, आप तक पर्टिकुलर एक व्यापारी तक, मध्यम वर्गीय व्यापारी तक, जो हर महीने लाखों रुपए एक्सपेंसेस पे करता है, लाखों रुपए टैक्स पे करता है, वहां तक अगर कुछ पहुंच जाता है तो मुझे भी बताइएगा कि आम आदमी तक क्या पहुंचा। वैसे कल मैं सूरत के देख रहा था, सूरत में हमारे एक मित्र हैं, वो कल लाइव डाल रहे थे, तो सूरत में भारी निराशा दिखाई दी कपड़े मंडी की जुड़ी हुई चीज़ों में। स्मृति ईरानी जी, उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि कपड़ा जगत सरकार की तरफ नज़रों से न देखे, सरकार कपड़ा जगत को कोई भी मदद नहीं देने वाली है। कपड़े वालों के लिए हमारे पास कोई प्लान नहीं है, सरकार के पास पहले ही पैसों की शॉर्टेज है। ऐसा स्मृति ईरानी जी 2 दिन पहले स्टेटमेंट दे चुकी है और लाइव वीडियो डाल चुकी है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हमने नोट किए हैं कल प्रधानमंत्री जी के भाषण के बाद, जो एक आम आदमी है होके हम अगर फाइंड आउट कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो मैं समझता हूँ पूरी जनता को इस टाइप के क्वेश्चंस करने चाहिए। उनको जानना चाहिए कि हम दिन रात जो मोदी मोदी करके उनको उस कुर्सी पर बैठाए हैं, तो आज एक्चुअल मुसीबत के समय आपको उनका रिटर्न आउटपुट मिल रहा है कि सिर्फ उनको वोट देना ही आपका काम था कि उनसे आपको कुछ रिवॉर्ड भी लेना था। सबसे पहले तो कल मोदी जी के चेहरे पर बहुत बड़ी निराशा थी, जो मतलब चेहरा उनका जो दिख रहा था, जैसे हर बार वो चेहरा चमकता हुआ था, वैसे कल मोदी जी का चेहरे में चमक नहीं थी, क्योंकि वो दिख रहा था कि वो किस टाइप से निराश हैं। ऐसा लग रहा था कि मानो वो थक चुके हैं, ऐसा लग रहा था कि मतलब वो बिल्कुल हार चुके हैं, आगे क्या होगा पता नहीं। क्योंकि कोरोना वाकई ऐसी खतरनाक चीज़ है जिसका मतलब कोई बोला नहीं जा सकता कि आगे क्या होगा। कल प्रधानमंत्री जी का पहली बार चेहरा, इतनी थका हुआ चेहरा देखकर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं मोदी जी का वाकई बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। भले पार्टी अलग हूँ तो क्या हुआ, लेकिन मोदी जी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बिल्कुल मैं उनके वीडियो 50-50 बार देखता हूँ, उनके एक एक शब्द को सुनता हूँ, क्योंकि मोदी जी वर्ल्ड के सबसे टॉप स्पीकर हैं। मोदी जी झूठ को इतने ज़बरदस्त तरीके से बेच सकते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मोदी जी बहुत बड़े स्पीकर हैं, मोदी जी बहुत बढ़िया सेल्समैन है। दोस्तों, आप और हम दुकानदार हैं, हम अगर कोई दुकान में कोई डेड स्टॉक नहीं बिकता है ना, तो हम उसको दुकान के सबसे टॉप सेल्समैन को पकड़ा देते हैं, भैया ये चीज़ तेरे को बेचनी है, इस पर 25% तेरे को कमीशन है, 5% तेरी कमीशन है, तो वो सेल्समैन उस चीज़ को बेच लेता है। तो हमारे मोदी जी में भी वो खासियत है, हम सबको सीखना चाहिए उनसे ये कला कि वो कुछ भी दे सकते हैं, किसी को भी मंत्र मुग्ध कर सकते हैं, किसी को भी अपना बना सकते हैं, चाहे वो सच हो चाहे वो झूठ हो। ऐसी कई चीज़ें हमने आज तक देखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं। मोदी जी ने कल कहा कोरोना में रहने की हम सबको आदत डाल देनी चाहिए।
हमारे बीच वेलकम हुए हैं सारंग मंध्यान जी, भैया वेलकम। मोनू आहूजा जी, थैंक यू भैया। मोनू भाई आप यहाँ पर लाइव आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखते हुए। जरूर आप कुछ क्वेश्चन करेंगे, हम आपके क्वेश्चनों का इंतजार करते हैं। राहुल मोटवानी जी वेलकम, मनीष मंध्यानी जी वेलकम, भूमि किशोर नवलानी जी आपका भी वेलकम, साई टूर एंड ट्रेवल सुनेजा जी भैया पवन भी आपका भी राम राम। जिग्नेश भाई केम छो, बम्बई का क्या हाल है। और हमारे बीच है भरत बाग जी, भरत भाई आपका भी वेलकम। आज हम शुरुआत करते हैं भरत भाई, मैं उम्मीद करता हूँ कुछ क्वेश्चन आप करेंगे जरूर, तो हम उसका आपको बाकायदा एक एक चीज़ों के साथ जवाब देंगे। व्हाट्सएप फेसबुक के मैसेजों पर आप जैसे मेरे 20-25 दोस्त बीजेपी से जुड़े हुए 25-25 दोस्त एक साथ आप मैसेज करते हैं, तो मैं सबका उस समय जवाब नहीं दे पाता हूँ, थोड़ा लेट देता हूँ लेकिन देता जरूर। अब उम्मीद करता हूँ आज में 50 या 500 लोग भी अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो मैं सबको जवाब एक साथ दे सकता हूँ। पहला क्वेश्चन ये, कल मोदी जी ने ये क्यों कहा कि हमें कोरोना में रह के जीने की आदत डाल देनी चाहिए? क्या सरकार हार चुकी है? क्या सरकार इस चीज से समझ चुकी है कि उनके पास कोई रोड मैप नहीं है? क्या था इसका कारण? क्या ये हमें जानना नहीं चाहिए? बाकी देशों में तो ऐसा नहीं हुआ, हमारे देश में ऐसा क्यों बोला गया? जबकि लॉकडाउन तो जब पहला लॉकडाउन कंप्लीट हुआ था तब बताया गया था, मोदी जी ने बोला था हम लॉकडाउन का बहुत फायदा हुआ है। लॉकडाउन राहुल गांधी ने जब आपको बोला था, लॉकडाउन दवाई नहीं है, लॉकडाउन एक समय है दिया गया है, एक ड्यूरेशन है टाइम की जिसमें आपको बीच में ट्रीटमेंट करना है। तो ट्रीटमेंट का तो हमारे देश में कोई अता पता नहीं है, लॉकडाउन को ही ट्रीटमेंट समझ लिया गया था। और हमारे मोदी मित्र जो थे वो तो मतलब हमको यही बता रहे थे कि भैया लॉकडाउन ही ट्रीटमेंट है। सोनिया गांधी बोल रही लॉकडाउन लेट से हुआ, राहुल गांधी जी बोलते नहीं हुआ, तो मतलब बीजेपी वाले मेरे मित्र जो थे सब इसी चीज में कंट्रोवर्सी खेल रहे थे। लेकिन आज तो प्रैक्टिकल यही सब दिख रहा है कि राहुल गांधी जी सही साबित हुए, लॉकडाउन ट्रीटमेंट नहीं था। और मोदी जी ने आज वो कल प्रूफ कर दिया कि हमें कोरोना में रहने की आदत डाल देनी चाहिए। हमारे मोनू भाई ने कुछ लिखा है, भैया ये सब काम तो राहुल गांधी का है, उल्टा बोल रहे हो। लेकिन अब बात आप बहुत अच्छे बोले कि आप मोदी जी के भक्त हैं, यानी आप भी मोदी जी को देश का बहुत अच्छा मानते हैं। मैं मोदी जी को वाकई बहुत अच्छा मानता हूं भाई, उन जैसा झूठ दुनिया में बेचने वाला कोई नहीं। जो सबसे बढ़िया सेल्समैन होता है ना, जो दुनिया का बेस्ट सेल्समैन होता है, वो कुछ भी बेच सकता है, किसी को भी अपना बना सकता है। वो हजारों करोड़ों के बीच में भी आके सच और झूठ उससे मतलब नहीं हो रहा, वो बोल के अपना बना लेता है। जैसे आज आप सब मेरे दोस्त बने पड़े हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कल मोदी जी ने लॉकडाउन से रिलेटेड कोई बात नहीं की, वो भी ये चीज बोल दी है कि लॉकडाउन 4.0 ये 18 मई से पहले अनाउंस किया जाएगा। मोदी जी आपने क्यों नहीं किया? उसका कारण था कि उनके पास कोई रोड मैप नहीं था। कल मोदी जी के चेहरे पे जो थकान थी, जो एक शिकन थी और ये सब जो चीजें थी, मतलब उससे समझ में आ गया था उनके पास आगे की कोई तैयारी नहीं है। लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4 कंप्लीटली फेल कर दिया। अब लॉकडाउन 3 के बाद लॉकडाउन 2 तक हमारा लॉकडाउन सक्सेस था। लॉकडाउन 3 के बाद कुछ जो उनकी गलत पॉलिसियां आ गई बीच में, उसके कारण हमारा लॉकडाउन मुझे तो लगता है कंप्लीटली फेल हो गया है। इसलिए मोदी जी ने कल अनाउंस नहीं किया कि लॉकडाउन 4 में क्या होगा, फाइनेंस पैकेज क्या होगा। 35 मिनट की उनकी स्पीच थी, जिसमें से 30 मिनट की स्पीच हमको तो समझ नहीं आ रहा था बोलना क्या चाह रहे हैं वो। लेकिन ठीक है, चलो आखिरी 5-7 मिनट में उन्होंने क्लियर कर दिया। लेकिन वो भी उनको बोलना चाहिए था जो उन्होंने नहीं बोला, और आगे बोल दिया कि वो रोज आपको थोड़ा थोड़ा किस्तों में पैकेज अनाउंस कर दिया जाएगा। एक भाई ने लिखा है 20 लाख करोड़ तेरा बाप रख के गया था तेरी माँ। ये बंटी भाई जो है ना, ये आप लोगों की सोच है। ये बंटी भाई, आप जैसे लोग सोच इस टाइप की रखेंगे ना, तो आप जैसों के माँ, आप जैसों के बाप, आप जैसों के चाचा, ये सब लोग रख के जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जैसे लोगों की कमेंट से, आप जैसे लोग जब तक नहीं होंगे ना, तो मोदी जैसा आदमी नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते। मुकेश भैया, राजस्वामी, संजय जगवानी जी भैया वेलकम। हाँ, लॉकडाउन 2.0 जब हुआ था तब एक पैकेज आया था 10,000 करोड़ का। फिर निर्मला सीतारमण जी ने दूसरा पैकेज अनाउंस किया था 1,70,000 करोड़ रुपए का, जो किसानों को उनको मिला था। क्या 500 रुपए पर मंथ एक किसान को मिलने से किसान का घर चल गया था? सिर्फ जनधन खातों वालों को पैसा दिया गया था। आप और हम
मिडिल क्लास से जो बिलोंग करते हैं, क्या हमें पैसों की जरूरत नहीं थी? ऊपर से आज सुप्रीम कोर्ट ने भी एक चीज बोल दी कि आपको किराए में कोई छूट नहीं दी जाएगी, किराया आपको बेयर करना ही है। पूरे देश में जितने दिन लॉकडाउन में, अगर हम लॉकडाउन में 2 महीने की दुकानें बंद करके बैठे हैं, 2 महीना अगर हम कहीं फंसे हुए हैं, लेकिन हम एक तो तड़प रहे हैं और ऊपर से किराया भी बटाएं, तो ये काम मोदी जी का नहीं था, ये मोदी जी को चिंता नहीं थी। मोदी जी की गलती से आज देश में 70,000 कोरोना है। अगर वो मार्च में लॉकडाउन करने की जगह जनवरी में लॉकडाउन किए होते ना, तो यह 70,000 कोरोना इंडिया में नहीं आया होता। जब देश में कोरोना 2005 जाता ना, तो मोदी भक्त बार बार चिल्ला रहे थे, देखो मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए हमारे देश में कोरोना नहीं आया, राहुल गांधी होते तो 10 लाख हो जाता। तो भाई धीरे धीरे आप उस तरफ बढ़ रहे हो, लेकिन हाँ, कांग्रेस सच को साथ देती है और बिल्कुल बता देती कि असल सच्चाई क्या है। और मोदी जी प्लानर वाले हैं, वो कोई भी चीज सच नहीं बताएंगे। धीरे 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 भक्त है ना, भक्तों का भरोसा टूट जाएगा, इसलिए वो धीरे धीरे हर चीजों को बताएंगे। एक हमारे मोहम्मद भाई ने लिखा है, आत्मनिर्भर बनने के लिए अब ये समझ नहीं आ रहा है कि 20 लाख करोड़ किस पर खर्च होने हैं। मोहम्मद भाई, आपका भी क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। 20 लाख करोड़ जो अनाउंस हुआ है ना, वो अब तक के जितने भी पैकेजेस मिले, सपोज हमें अगर 2 लाख करोड़ के पैकेजेस मिल चुके हैं या 3 लाख करोड़ के पैकेजेस मिल चुके हैं, तो मान के चलिए जो अभी तक के 2 लाख 3 लाख पैकेजेस मिले होंगे ना, उसको माइनस करके 17 लाख करोड़ रुपए हमें अभी और मिलेंगे, जो आपको हमको डायरेक्ट किसी रूप में फायदा नहीं पहुंचाएंगे। ये अगर आपको पूछना है ना, आप बिहार में पूछ लीजिए। चुनावी भाषण में मोदी जी ने मैंने आज फेसबुक शेयर किया है एक तो भाषण, मोदी जी का पुराना भाषण, आप देख लीजिएगा, फेसबुक में शेयर है। वो बिहार के चुनाव के समय बड़ी बड़ी बातों में चिल्लाए थे, बोलो बिहार वालों आपको कितना लोन चाहिए, कितना आपको मदद चाहिए, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़, और बढ़ा दूं, ऐसा करके चिल्ला के उन्होंने 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस कर दिया था। आप उनसे जरा बिहार वालों से पूछ के आ जाओ, भाई साहब आज तक आप लोग 1,25,000 करोड़ का पैकेज मिला क्या? नरेंद्र मोदी जी ने चिल्ला के यहाँ पर दिया था, उसका मैंने फेसबुक पे भाषण शेयर किया है। कृपया वो जिस अंधभक्त को समझ नहीं आता हो, स्पेशली बंटी नाम के मेरे मित्र को, तो अंधभक्त भाई वो तो देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। कपिल पहुजा जी वेलकम, नरेंद्र बावनाकर जी वेलकम, रवि बोपटानी भाई वेलकम। मोनू आवजा, सीमेंट में कोई भी एक दूसरे को गाली वाली मत दो, एक दूसरे के माँ बाप सब मिलकर रहो यार, बिंदास रहो। भाई हमने किसी भी वीडियो में आज तक कोई गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हाँ, ये कुछ ऐसे लोग होते हैं, ऐसे कुछ लोग ऐसा होते हैं जिनको मतलब जिसके पास जवाब नहीं होता है ना, वो गाली गलौज में बात करना पसंद करते हैं। और भाई हम तो अगर 25-25 लोगों को फेसबुक में जवाब देना रखते हैं, तो गाली तो सवाल ही नहीं उठता हमारे मुंह से निकले। इस पर फेसबुक में कोई भी कुछ भी लिख ले, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। वो उसकी सोच है, वो अंधभक्त है, वो उतने में सीमित रहेंगे। समीर वादवानी भाई, राजस्वामी वेलकम, राजपाल जी भाई वेलकम, संजू भैया नमस्ते। तो आप बिहार वालों से पूछ सकते हैं 1,25,000 करोड़ मोदी जी ने किस भाषा में अनाउंस किया था, कि आपको कितना चाहिए, 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 1 लाख करोड़, और बढ़ा दूं 1,25,000 करोड़ अनाउंस कर दिया था चुनाव में, आज तक उनको मिला नहीं। दूसरा, आप बिहार के बाद आप कश्मीर चले जाइए, कश्मीर में भी चुनावी भाषण में उन्होंने लंबे लंबे भाषण दिए थे, कितना पैकेज चाहिए, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 50,000 करोड़, 80,000 करोड़। 80,000 करोड़ में उनको 8,000 करोड़ भी मिला हो, तो एक बार उनसे भी, कश्मीर वालों से पूछ लीजिए कि मोदी जी के भाषण के बाद मिला था क्या। जैसे 15 लाख जिनको मिले थे ना, हाँ, उनको 80,000 करोड़ भी मिले थे। जिनको 15 लाख रुपए मिले थे चुनावी ब्लैक मनी में से, उनको 1,25,000 करोड़ भी मिले, उनको 20 लाख करोड़ भी मिलेंगे। तीसरे आगे बढ़ते हैं, तीसरी पॉइंट की तरफ अपन बढ़ते हैं। कैलाश भैया नमस्ते, गौरव भाई कैसे हो, देखिए तो नहीं कॉलोनी में। मुद्दा असल में ये आता है कि 20 लाख करोड़ हो, 1 लाख करोड़ हो, 5 लाख करोड़ हो, 10 लाख करोड़ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे को क्या मिलेगा, आप और हम, सपोज आप एक दुकानदार हैं, 50,000 रुपए महीने का किराया भरते हैं, 18% जीएसटी पटाते हैं, मतलब 8,500 रुपए आप और पटाते हैं, 58,500 रुपए आपकी दुकान का किराया बैठता है। उसके बाद 25,000 रुपए आप महीने का कम से कम नौकरों को तनख्वाह देते होंगे। उसके बाद 15,000 रुपए कम से कम आप सैलरी देते होंगे। आप सब इतना कुछ देते हैं। उसके बाद आपको बंद समय में, आपकी दुकान जब बंद थी, तो आपको उसके बदले क्या मिला? अभी आपको तो जो आपकी
आपको जो कुल मिला के आप 2 महीना घर पे रहे, 2 महीना घर में रहने के बाद मोटा मोटी आपकी दुकान का सब मिला के 75-80 हजार रुपए खर्चा हुआ। 80 हजार 2 महीने के 1,60,000 रुपए। आप दुकान खोलने से पहले 1,60,000 कर्जदार हो गए। उसमें मोदी जी आपको क्या दे रहे हैं वो पैकेज होता है, ना कि उसके बदले आपको 10 लाख रुपए का लोन दे दें, बोले आप 10 लाख रुपए का लोन ले लो और जाके 2 लाख रुपए अपना कर्जा चुकाओ और 8 लाख रुपए कर्जा जो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा उसकी भी किस्त आप पटाओ। मतलब आप दुकान खोलने से पहले, मतलब देश में तकलीफ आई तो इनडायरेक्टली आप कर्जदार हो गए। ये पैकेज होता है कि क्या होता है, ये एक बार समझ के देखना। 2014 से पहले आपके ऊपर कितना कर्जा था, 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद आपके ऊपर कितना कर्जा है, 2014 से पहले आप प्रॉपर्टी किस हिसाब से खरीदते थे, 2014 के बाद आपकी प्रॉपर्टियां खरीदाई जा रही है कि बिक रही हैं, आपके आसपास लोग तरक्की कर रहे हैं कि आपके आसपास लोग बर्बाद हो रहे हैं। इन सब चीजों को गौर फरमाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि असल सच्चाई क्या है। जुमलों से पेट भरा जाता है कि लोगों को ब्रेन वॉश से पेट भरा जाता है कि एक्चुअल सच्चाई से पेट भरा जाता है। पेट उन सब चीजों से भरता है दोस्त कि आपके घर में अगर रोटी नहीं होगी ना। एक छोटी सी आपको उदाहरण बता दूं, कल एक हमारे मिडिल क्लास फैमिली से मुझे फोन आया था जो बहुत शर्मा रहे थे। कल एक मिडिल क्लास फैमिली के एक अंकल थे, उन्होंने फोन किया कि भैया वो राशन अगर का आप बीच में बांट रहे थे तो कुछ राशन आप पहुंचा पाएंगे क्या। तो मैंने उनसे पूछा एड्रेस पहुंचा, तो एड्रेस तो अच्छी, मतलब बहुत अच्छी लोकेशन में उन्होंने एड्रेस दिया मुझे। मैं उस जगह पर अपने पार्षद प्रमोद मिश्रा जी, हमारे अवंती विभाग के पार्षद, जिनको तो मैं सलाम करता हूं, जिन्होंने बेहिसाब बांटा है, बेहिसाब, उनसे राशन लिया। मैं बोला भैया फलानी जगह पर राशन पहुंचाना। उन्होंने ये नहीं बोला मुझे विक्की भाई वो किस वार्ड के, वो ये बोले जरूरत है ना उसको बिल्कुल आप पैकेट उठाओ और जाके दे आओ। मैं उस आदमी को उस टॉप लोकेशन के घर पर गया तो नीचे एक कार खड़ी थी जिस कार की वैल्यू करीब करीब 40 लाख रुपए थी। सोनाटा कार खड़ी थी, उसकी वैल्यू करीब करीब 40 लाख रुपए थी। जब वो कार देखा तो मेरे को लगा ऐसा आदमी कैसे मांग सकता है राशन। तो मुझे 2 मिनट के लिए डाउट हुआ। फिर मैंने उस नंबर पर फोन मिलाया, मतलब अंकल जी मैं इस एरिया में खड़ा हूं और यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि और कोई घर है, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, आप कृपया बाहर आइए। तो उन्होंने बताया कि बेटा मैं बालकनी से नीचे देख रहा हूँ, आप आ जाओ, ऊपर आ जाओ। तो मैं ऊपर गया राशन लेके। तो मुझे गुस्सा आया कि भाई इतने बढ़िया घर के इंसान होके आप, उन बाबूजी को मैंने बोला बाबूजी आप इतने बढ़िया बड़े घर के होके आप राशन मांग रहे हैं, ये राशन तो गरीबों के लिए है। तो बाबूजी मेरे ऊपर नाराज नहीं होके मेरे को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि बेटा आपको हम सच्चाई कैसे बताएं। हमारे बेटे को हमने बोला कि बेटा आज का जमाना नहीं रहा पहले जैसे। पहले हमारे जमाने में होता 6 महीने के घर में राशन रखते थे। आजकल के बच्चे जोमेटो स्विगी के से खाना मंगाते हैं और दिन रात उसी पे चलते हैं। लेकिन लॉकडाउन के कारण मेरा बेटा अपनी वाइफ को लेने के लिए एमपी गया, फंस गया। मोदी जी के 4 घंटे के लॉकडाउन अनाउंस में मेरा बेटा फंस गया। अब वहां पर फंस गया तो मेरी वाइफ है नहीं, मैं घर में बुजुर्ग अकेला हो गया, मेरे बच्चे भी नहीं, कोई भी नहीं। मैं आज जितने दिन से था कोई पड़ोसी रोज मेरे को खाना खिला रहे थे, लेकिन बेटा मैं आज खाना खाने के लिए परेशान हो गया। मुझे रोज शर्म आ रही है, मैं किसी के यहाँ आज 50 दिनों से किसी न किसी के यहाँ खाना खा रहा हूँ, मेरा बेटा बहू मेरे पास वापस नहीं आ पा रहे, मैं किस जगह जाऊं। मैं इतने बड़े घर में रहता हूं। मैंने बेटे को बोला बेटा कुछ पैसा घर में रख दिया करो, तो बेटे ने बोला नहीं मोदी जी ने बोला है डिजिटल इंडिया का जमाना है, घर में पैसे नहीं रखना है, पैसे हमेशा बैंक में होने चाहिए। तो पैसे भी उन्होंने बैंक में रखा है। ना मेरे पास बेटा एटीएम है, ना मेरे पास ऐसी कोई फोन है कि मैं इन सब चीजों का इस्तेमाल कर सकूं। तो बेटा मैं किस तरफ जाऊं, ना घर में कैश पड़ी है, ना घर में राशन पड़ा है, मैं किस तरफ जाऊं। मैं तो मिडिल क्लास का हूं। अब मेरा बेटा शौकीन है, मेरा बेटा उस टाइप की जिंदगी जीता है, हम तो बेटा बुजुर्ग हो गए। अब ये सब बातें सुनकर ना मेरी भी आंखें में वो होने लगा। मैं बोला यार मतलब मोदी जी देश को किस ओर ले गए हो आप थोड़ा सा सोच के किए होते। 4 घंटा लॉकडाउन अनाउंस करने से पहले, 4 घंटा पहले जो आपने लॉकडाउन अनाउंस किया ना उसको 4 दिन का समय दिए होते। आपने कल एक चीज बोला 4.5 महीने से दुनिया भुगत रही है लॉकडाउन के, कोरोना के नाम। हमारे भारत में सिर्फ 2.5 महीने से लॉकडाउन चल रहा है। आप 22 मार्च से लेकर अनाउंसमेंट किए हैं, 22 मार्च से लेकर 22 मई तक 3 महीने होते। अभी तो 22 मई तो आई नहीं है, 3 महीने भी हमारे नहीं हुए, तो 4.5 महीने कैसे हो गए। मतलब कहीं ना कहीं 2 महीना हमारी लापरवाही थी। इंडिया मिसिंग था 2 मंथ जो इंडिया मिसिंग था ना, खेल उसी में हो गया। मेरा सवाल है सीधा सीधा, हमारे देश को आप अगर सही टाइम पे लॉकडाउन किए होते ना मोदी जी, तो आज पूरे देश के 130 करोड़ लोग
ऐसे बर्बाद नहीं होते, ऐसे दुकान का करोड़ों रुपए कर्जा नहीं बनता, इतना खर्चा नहीं बनता, इतनी तकलीफ में नहीं आते। आम आदमी, मिडिल क्लास आदमी जो राशन मांगने में शर्मा रहा है, मजबूरी में शर्मा रहा है, हर चीजों में शर्मा रहा है, कैसे निभाएगा वो? जब कल दुकानदारी चालू कर रहा है, 2 दिन हफ्ते में दुकान खुल रही है, किराया पूरे महीने का देना पड़ रहा है। जिनकी दुकान का किराया 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए है, उनसे पूछिए एक दिन का किराया होता है 10,000 रुपए, जिसी का 3 लाख रुपए किराया एक दिन का होता है 10,000 रुपए। हफ्ते में महीने में 4 दिन दुकान खोल रहा है टोटल, या महीने में 8 दिन दुकान खोल रहा होगा, कैसे चलेगा? क्या होगा? मतलब आपकी कोई प्लानिंग है? इस समय भी आप तो बड़े बड़े खर्चे कर रहे हो, आप तो 8,500 का प्लेन लेकर घूमने की तैयारी कर रहे हो, देश को क्यों भुगता रहे हो? सुनी सुनाई बातों के हिसाब से अगर चला जाए तो 15 लाख करोड़ रुपए तो आपको पीएम केयर फंड में आ गया है, उसकी बात कहां हुई? मतलब सब उचित पीएम की केयर होगी कि पब्लिक केयर भी होगी? आपको पीएम केयर फंड का नाम ही नहीं रखना चाहिए, आपको पब्लिक केयर फंड रखना चाहिए था, क्योंकि वो फंड तो पब्लिक के लिए था ना, पीएम के लिए था नहीं। पीएम के लिए तो ऑलरेडी इतनी लग्जरी है, आप तो सैलरी भी नहीं लेते हो, तो पीएम की केयर के लिए इतना बड़ा फंड करेंगे क्या? कुछ सवाल और हैं, आगे पूछते हैं। अभी तक के टेस्टिंग किट कहां पहुंची? कोरोना की रोज की जांच कितनी हुई? इस बारे में आपने कोई बात नहीं की। क्या मोदी जी इन चीजों के बारे में जरूरत नहीं थी हमारे देश में बात करने की? क्या ये सच्चाई नहीं है कि हमारे को रोज जानना चाहिए कि हमारा देश किस ओर है? जहां जापान, अमेरिका, दुनिया चारों तरफ आप चले जाओ, वहां पर टेस्टिंग किट के आंकड़े देख लो और हमारे टेस्टिंग किट के आंकड़े देख लो, लोग फंसे हुए हैं। समझिए, सच्चाई को जानिए, लोग फंसे हुए हैं। टेस्टिंग किट बढ़ाइए। हम क्यों नहीं कर सकते? एक दिन में हम 1 लाख टेस्टिंग किट क्यों नहीं कर सकते पूरे देश में? क्यों मोदी जी, क्यों? क्या और साल भर का कोरोना आपका चलाने का विचार है? क्या साल भर तक और लॉकडाउन चलाने का विचार है? सच्चाई क्या है? इन सब के बारे में कल 35 मिनट में हमने बहुत मिस किया आपको। कल 35 मिनट में आपको इन सब चीजों के बारे में बात करनी चाहिए थी। 30 मिनट में आपने बोला आत्मनिर्भर बनिए। एक हमारे मित्र ने लिखा है, इस्लाम सिद्दीकी, इंडिया में जनवरी में लॉकडाउन होना था। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ इस्लाम सिद्दीकी जी। हमारे देश में जब 30 जनवरी 2020 को कोरोना का पहला केस आ गया था ना, उस समय हमारे देश में 20 से ज्यादा एयरपोर्ट है इंटरनेशनल, 20 के 25 होंगे, एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं मालूम, 20-25 एयरपोर्ट इंटरनेशनल होंगे। अगर उसी को रोक देते ना मोदी जी, लेकिन कैसे रोकते? वो तो जमातियों का नाम लेना था, असल काम तो बारातियों ने कर दी मोदी जी के। आपके बाराती जो थे ना, आपके नमस्ते ट्रंप, ये बाराती है मोदी जी के, इन्होंने ही कोरोना फैला है। आज गुजरात में अहमदाबाद की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, अहमदाबाद गुजरात में वुहान बन चुका है। क्या आपको मोदी जी इस बारे में नहीं बात करना चाहिए थी कि देश में कौन से स्टेट में अच्छे काम हो रहे हैं, कौन से स्टेट में गंदा काम हो रहा है? आज सारे बीजेपी राज्यों में कोरोना की हालत बहुत ज्यादा खराब है और गैर बीजेपी राज्यों में कोरोना की हालत बहुत सही है। ऐसा क्यों? क्या आपको नहीं चलना चाहिए था? मुंबई दिल्ली एक्सेप्टेड है, क्यों? क्योंकि वो इंटरनेशनल कनेक्टेड है ना, इसलिए आप जो भी आए थे तो आज वहीं से आए थे, आज दिल्ली से ही आए थे। आज जो आपके जमाती बाराती जो भी चीजें हैं ना, वो वहीं से शुरुआत हुई है, इसीलिए आप दिल्ली मुंबई को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, है ना। लेकिन हाँ, सच्चाई तो यही कि हर चीज की परमिशन तो आपने सेंट्रल ने दी। और आपने कल एक चीज बोली, आत्मनिर्भर बनना चाहिए। मोदी जी, पब्लिक तो एकदम क्लियर भाषा में बोलती है, आपकी पेन भी अमेरिका की है, आपका सूट भी वहां का है, आपकी कार वहां की, आपके जूते वहां के हैं, आप खुद विदेशी चीजों का इस्तेमाल करते हैं और आप बोलते हैं कि देश को आत्मनिर्भर होना चाहिए। जब मनमोहन सरकार थी ना, तब चाइना से चीजों की जो इंपोर्ट होती थी उसकी अब टाइमलाइन निकाल लीजिए, उस समय कितने का स्टॉक हमारे इंडिया में हर महीने आता था। मैं आपको सबूत के साथ दे सकता हूं, 10 लाख करोड़ रुपए आपके आने के बाद हर महीने चाइना जाते हैं। आपने देश को मेक इन इंडिया का नाम दिया, उसमें भी करोड़ों रुपए एडवर्टाइज की, लेकिन ट्रेड इन चाइना बना डाला। और आज आप आम इंसान को चाइना की आदत लगा के उसके बाद बोलते हैं आप ये अपनाइए। आपको लगता है आपके भक्त और एक्चुअल बर्बाद करने वाले आपके भक्त हैं, जिन्होंने चाइना जाने वालों में सबसे बड़ी तादाद आपके भक्तों की है। तो मोदी जी, मेरे ख्याल से एक बार आपको जांच करवानी चाहिए
कि आपको सच्चाई पता करनी चाहिए कि चाइना में इतना पैसा इंडिया से गया है, तो आप उस समय क्या करे थे? आप तो विदेश यात्रा में बिजी थे, आपको सच्चाई जाननी चाहिए थी। मेरे दोस्तों, सबको ये चीज सच्चाई जानने का अधिकार है और सच सबको देखना चाहिए, नहीं तो सब मोदी मोदी चिल्लाने से एक दिन सच में आप कटोरा पकड़ने लायक हो जाएंगे। 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की आप बात कर रहे थे, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात कर रहे थे, यहाँ तो 200 लाख करोड़ का बताया जा रहा है कि हमारा वो है, जीडीपी है। आप पता कर लो, वो भी 1 लाख 2 लाख 200 लाख नहीं, उससे भी कम 160 लाख करोड़ रुपए का है। 200 लाख भी अभी हमारा जीडीपी नहीं पहुंचा है, जो हमारे को बताया जा रहा है 10% जीडीपी का लगभग 20 लाख करोड़ मिल रहा है। तो आप पता कर लीजिए एक्चुअल 2019 की जीडीपी हमारी क्या है। ग्रोथ डेवलपमेंट क्या बोलना चाहिए इसको, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हमारे हैं वो 2 लाख करोड़ के नहीं, 1,60,000 करोड़ के हैं। ठीक है, आप पता कर लीजिए उन चीज़ों को, उसमें भी गड़बड़ है। और एक मोनू आहूजा ने कुछ बोला, भाई एक बात बोलूँगा, आपकी पार्टी कांग्रेस को मोदी जी ने गरीब जनता के अकाउंट में 3 महीने का तक 1500 टोटल दिया है। भाई ये आप कैसे बोल दिए? आपके कांग्रेस पार्टी के मोदी के गरीब, ये आपने कैसे बोल दिया? भारत का हर नागरिक प्रधानमंत्री का है, ऐसा कोई आदमी नहीं जो प्रधानमंत्री का नहीं। विपक्ष का काम है सवाल उठाना, सच्चाई सामने लाना। आप ऐसा किसी को नहीं बोल सकते दोस्त मोनू भाई कि वो आपके कांग्रेस का गरीब है। भैया गरीब मोदी जी ने बनाया है, ठीक है, रोजगार मोदी जी ने छेड़ा, मतलब उनसे छीना है। आज का पेपर उठा के देख लीजिए, 6 करोड़ नौकरियां जा चुकी है, 20 करोड़ नौकरियां आने वाले कुछ दिनों में चली जाएंगी। पूरे भारत के बाहर से 2 करोड़ लोग हिंदुस्तान आ रहे हैं। अगर एक आदमी 2 करोड़ लोगों में से आप एक आदमी भी अगर 50,000 रुपये महीना हिंदुस्तान भेजता है, तो आप अंदाजा लगा लिए 50,000 इंटू 2 करोड़ लोग जब हिंदुस्तान नौकरी छोड़ के वापस आ जाएंगे, उस समय इतना पैसा जो देश में आता था वो कितना होता है, वो भी अंदाज लगा लीजिए। वो भी किस लिए आ रहे हैं, थोड़े दिनों में वो भी आपको सामने आ जाएगी चीज। कल मोदी जी आपने एक चीज और बोली कि पहले भारत आत्मनिर्भर नहीं था, अब हमारे देश में पीपीई किट बनने लगी है, ये बनने लगा है। डेली 2 लाख पीपीई किट इंडिया में हम बनाते हैं। अगर कोई मोदी भक्त सुन रहा है तो कृपया बताएं मुझे, क्या ये ऐसा मोदी जी ने कहा था, क्या वो सच है? अगर सच है तो 2 लाख किट पर डे, यानी 30 दिन में होता है 60 लाख किट। ठीक है, हम 50 दिन का लॉकडाउन, मतलब 1 करोड़ किट। क्या हमारे अभी देश में 1 करोड़ डॉक्टर कोरोना का ट्रीटमेंट कर रहे हैं? 1 करोड़ डॉक्टर अभी कोरोना के ट्रीटमेंट कर रहे हैं क्या हमारे देश में? नहीं ना। तो 1 करोड़ किट अगर मोदी जी ने बनवाई है तो कहाँ गई? और अगर बनी है तो अभी तक के आप क्यों नहीं डॉक्टरों को प्रोवाइड कर रहे? रोज किसी न किसी डॉक्टर का कंप्लेन आता है हमारे को पीपीई किट नहीं मिली। सवाल पूरा पढ़ो मालिक। मैंने सवाल पूरा पढ़ लिया मोनू भाई, आपका बिल्कुल पढ़ लिया दोस्त, तभी आपको जवाब दिया, नहीं तो मैं कैसे जवाब देता। अगर मोदी जी आज के हिसाब से 2 लाख किट डेली बन रही है, 50 दिन में 1 करोड़ किट बन के रेडी हो गई इंडिया के अंदर, तो 1 करोड़ किट आपने क्या किया? अगर आपने डॉक्टरों को दिया है तो डॉक्टरों ने वो चीज क्यों चिल्लाई कि मुझे अभी तक किट नहीं मिल रही है? तो कहीं ना कहीं यहां भी झोल झाल है। तो कृपया मेरा आपसे निवेदन है, कोई चीजों की ना आप सच्चाई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए जिसमें लोग आपसे सवाल कर सके। मनमोहन जी ने बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन 6 सालों में हम तरस गए हैं मोदी जी आपकी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जब आप प्रधानमंत्री के बजाय आप जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, आप जैसा सवाल करने वाला दुनिया में कोई नहीं अच्छा लगता था। आपको मैं सलाम करता था, मैं आपके भाषण बिल्कुल देखता था, क्योंकि आप एकदम हक की बात करते थे। कांग्रेस थी, आप बिल्कुल हक की बात करते थे, आप एक एक चीज सच बोलते थे, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, दिल्ली सरकार को जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। मेरे को आपका वो वीडियो बहुत पसंद आया। वैसे ही हम आपसे बोलते प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। 15 लाख करोड़ रुपए जो पीएम फंड केयर में आया है उसका आपने क्या किया? आप ही का सवाल है। जैसे आपने मुख्यमंत्री रहते बोला, आज हम आम नागरिक रहते बोल रहे हैं। तो मोदी जी हम आप ही के सवालों को रिपीट कर रहे हैं, हम नए सवाल कहीं से लेके नहीं आए हैं, हम आप ही से सीखे हैं सवाल करना। हमको आपकी कला बहुत पसंद थी, हम आपके दीवाने हैं, आपकी कला के दीवाने हैं, आपके बहुत ज्यादा फैन है हम इस चीज में कि आप सच बोलते थे। काश वो गुजरात वाले मुख्यमंत्री जो थे वो आज हमारे प्रधानमंत्री होते, काश।
आगे बढ़ते हैं। आपने बोला हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी है। अगर मोदी जी हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी है तो जिस मूडीज ने आपको पहले दी थी तो आपके पूरे भक्तों ने देश में सोशल मीडिया में हल्ला मचा दिया, हमारी जीडीपी बढ़ गई, हमारी जीडीपी बढ़ गई। आज उसी मूडीज ने आपको 0 रेटिंग दी है। तो वो मूडी आज गलत हो गई कि वो मूडी का मूड चेंज हो गया मोदी जी से? क्या हो गया मोदी जी? आज वो मूडी ने आपको 0 रेटिंग क्यों दी? अगर 0 रेटिंग है तो आपने क्यों बोला कि इकोनॉमी हमारी बहुत अच्छी चल रही है? सवाल है, आप जवाब दीजिएगा। यहाँ अंधभक्तों को जवाब देना अगर पसंद आए तो प्लीज वो दीजिएगा। आपने एक चीज और बोली, हम दूसरे देशों से बहुत बेहतर कर रहे हैं। हम दूसरे देशों से बहुत बेहतर कर रहे हैं। किस देश से बेहतर कर रहे हैं? पाकिस्तान से, बांग्लादेश से? हम तो उनसे भी पीछे हैं। सच्चाई बताइए। आप ये बताया, जब प्याज वहां महंगा था तो हमारे देश की मीडिया ने चिल्ला चिल्ला के बताया प्याज महंगा हो गया है, पाकिस्तान 200 रुपये प्याज हो गया, सब्जी 500 रुपये हो गई, पेट्रोल ये हो गया। पेट्रोल तो सस्ता हो गया भाई, हमारे देश का पेट्रोल क्यों महंगा हो गया? किस चीज में बेहतर हैं? हम कोरोना को बढ़ाने में बेहतर हैं कि पाकिस्तान के केस कम आ रहे हैं, हमारे इंडिया में केस ज्यादा आ रहे हैं? हम अपने देश को बेवकूफ बनाने में बेहतर, किस चीज में बेहतर हैं? एक बार खुद से सवाल करो। मेरी बातों पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल गूगल चेक करो, सच्चाई चेक करो। जो पेड न्यूज है उससे थोड़ा सा ऊपर उठो। बीबीसी चेक करो, न्यूयॉर्क टाइम चेक करो, इकोनॉमिक टाइम चेक करो। ये सब आप चेक करने की जरूरत है। आपको किसी एक आदमी को भरोसा करने की जरूरत नहीं। आप बिल्कुल सच्चाई चेक करो। इकोनॉमिक टाइम पढ़ो, न्यूयॉर्क टाइम पढ़ो, बीबीसी पढ़ो, इन सब में आपको सच्चाई मिल जाएगी। जो यहाँ की पेड मीडिया है उससे थोड़ा सा दूरी बनाए रखें। युवराज भाई वेलकम, राज भैरानी जी भैया वेलकम, अनिल शादिया जी भैया वेलकम, सुनील नाहर जी भैया आपको भी नमस्कार, प्रकाश दरियानी जी भैया नमस्ते, सुनील जादवानी जी वेलकम, सतीश जादवानी भैया वेलकम, मोनू आहूजा जी फिर कुछ लिखे हैं। भैया ये बताओ भूपेश सरकार गरीब जनता के अकाउंट में पैसे कब डालेंगी? जब इंसान गरीबी मर जाएगा। इंसान गरीबी में मर जाएगा, ये बढ़िया क्वेश्चन आपने किया। भूपेश सरकार कब डालेगी? बिल्कुल आप सही क्वेश्चन कर रहे हैं। भूपेश सरकार ने भी पैसे डाल दिए हैं, ट्वीट करके उसकी पूरी जानकारी दे दी है। अगर आपके पास जानकारी नहीं है आप ट्विटर अकाउंट यूज कीजिए, उसमें पूरी जानकारी दी हुई है ट्विटर में कि भूपेश सरकार ने किनको किनको पैसा दिया, और रोज पेपरों में अपडेट किया जा रहा है कि कहाँ कहाँ पैसा यूज हो रहा है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो कृपया करके आप एक बार न्यूज पेपर को और थोड़ा सा न्यूज को बहुत अच्छे से चेक किया जाए, और ट्विटर करके भूपेश बघेल को आप कीजिए, बिल्कुल आपको जवाब मिलेगा। नहीं तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, मेरी तरह फेसबुक लाइव कीजिए, भूपेश बघेल जी से सवाल कीजिए, बिल्कुल हम सवाल में जुड़ेंगे और आपका जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल किसानों को पैसा पहुंचाया जा रहा है, सबको पैसा पहुंचाया, जैसे जैसे बोला गया था बिल्कुल उनको पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हमारी जीडीपी बहुत अच्छी है, अगर हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, तो अभी पब्लिक की सैलरियां क्यों कट रही है? जैसे मोदी जी आपने अनाउंस किया कि देश का कोई भी व्यक्ति किसी की सैलरी न काटे, गरीब मजदूर को जो सैलरी काटेगा हम उसको पनिश करेंगे, ऐसा भी प्रावधान है। लेबर कोर्ट ने कहा हम उनको पनिश करेंगे। सबसे पहला काम किया मुकेश अंबानी ने। आपकी बात सुनते ही मुकेश अंबानी ने बोल दिया कि भैया हम 15 लाख से ऊपर वालों की या इस सेमेस्टर वालों की हम 50% सैलरी काट देंगे। मुकेश अंबानी अगर 50% सैलरी काट सकता है तो आम आदमी क्यों नहीं? लेबर कोड मुकेश अंबानी के लिए नहीं है क्या? लेबर कोड मुकेश अंबानी तक नहीं पहुंच सकता क्या? मुकेश अंबानी आपका राइट हैंड है इसलिए उससे बात नहीं हो पाएगी क्या? क्यों भाई? इनकी जानकारी भक्तों को देनी चाहिए। जो भक्त दिन रात जवाब देते हैं उन भक्तों से आग्रह है बिल्कुल इन सब चीजों का भी जवाब दीजिए। आगे बढ़ते हैं। साहब मजदूरों से कंफर्म करें, एफडीआई और लोकल वोकल, फ्लिपकार्ट। एफडीआई लोकल वोकल, जब हमारा देश एफडीआई ला रहा था तब आपने विरोध किया था प्रधानमंत्री मोदी जी कि हमारे देश के लिए एफडीआई कैंसर है। और आपके प्रधानमंत्री आपके प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहला काम कर दिया आपने, देश को कैंसर पेशेंट बना दिया एफडीआई का। देश को कैंसर। आप एक छोटी सी लॉजिकली बात समझ लीजिए। आप आज इतने लंबे टाइम लॉकडाउन करवा दिए हैं और आप दुकान खोलेंगे, एक आम व्यापारी जब दुकान खोलेगा तो वो दुकान खोलते साथ ही सबसे पहला काम करेगा कि चीजों को बेचने की कोशिश करेगा। उसमें जो डेड स्टॉक इकट्ठा होगा, सब चीजें होगा, उस डेड स्टॉक को बेचने की कोशिश करेगा। ना उसमें कमा पाएगा, ना खर्चा निकाल पाएगा, ना कर्जा बचा पाएगा। अभी आप आम व्यापारी के ऊपर कर्जा बहुत गुना बढ़ने वाला है। मोदी करने की पनिशमेंट सबको मिलने वाली है। आप
खुद अंधभक्त और स्पेशल कैटेगरी के भक्त ये सच्चाई जान लो, मोदी मोदी करने के नाम से ही आपका कर्जा बढ़ेगा। ये सबसे बड़ी सच्चाई है। एफडीआई का जो खेल होता है ना, अगर मेरे को बाजार में, अगर मैं यहाँ से मार्केट जाता हूँ, कोई चीज़ अगर 500 रुपए की मिलती है और ऑनलाइन ऑफर के साथ में, ऑनलाइन का बहुत टाइम बंद था तो ऑनलाइन वाले बहुत बड़ी तैयारी करके बैठे हुए हैं, वो वही चीज़ मेरे को 425 में देंगे, 400 में देंगे, 450 में देंगे, तो मैं सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करूंगा इसलिए मार्केट नहीं जाऊंगा, और सस्ता भी चाहूंगा इसलिए मार्केट भी नहीं जाऊंगा, तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली मैं एफडीआई से लूंगा, मतलब उनके अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और इन सब लोगों से परचेस करूंगा। तो कुल मिला के तो तकलीफ तो और हमारे भाइयों की बढ़ गई ना लॉकडाउन से। मोदी जी अगर अब भी आप देश का भला चाहते हैं ना, तो कम से कम 6 महीना ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग पर आप रोक लगा दीजिए। वॉलमार्ट, बिग बाजार, फ्लिपकार्ट, इजी डे, इन टाइप की सारी चीजों पर 6 महीना मिनिमम आप ब्रेक लगा दीजिए। इनको बोल दीजिए सारे पिन कोड स्टॉप लगा दीजिए, आप 6 महीना और बिजनेस नहीं कर सकते इंडिया के अंदर। हमारा देश अभी संकट में, हमारे देश के भाइयों की जो दुकानों में स्टॉक पड़ा है वो देश में बट जाए, उसका इस्तेमाल हो जाए, उनका पैसा खाली हो जाए, तब जाके आगे आपको ऑनलाइन को सपोर्ट करना चाहिए और उसके बाद जाके आपको ऑनलाइन को परमिशन देना चाहिए। प्रभु दुलानी जी वेलकम। कर्जा तो सब पर बढ़ाने वाला है, इसका कारण व्यापार का बंद होना है। बिल्कुल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही चीज कही प्रभु भैया कि कर्जा अभी तो बहुत लंबा बढ़ने वाला है आम आदमी के पीछे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी कर दिया कि आपका कोई भी किराया माफ नहीं होगा। सरकार ने भी आपको एक बार बेवकूफ बनाया था, 3 महीने की ईएमआई माफी वाला, 3 महीनों का मॉरिटोरियम का आप उसका जब पढ़ लेंगे तो 3 महीने की ईएमआई, अगर आप सपोज 50,000 महीने की ईएमआई पटाते, 3 महीने का 1.5 लाख होता है, आप 1.5 लाख रुपए नहीं पटाएंगे तो उसको आपको 1.5 लाख की जगह 4 लाख रुपए पटाने पड़ेंगे। इसकी सच्चाई जाके बैंक से समझ लीजिए, मेरा मानना है। तो मतलब कुल मिला के कहीं ना कहीं आपका 2.5 लाख रुपए कर्जा बढ़ गया, 1.5 लाख बचा के आपने 4 लाख और एक्स्ट्रा दिया है। तो ये थी नरेंद्र मोदी जी की कला, 1.5 लाख बचा के 4 लाख ले लिए आपसे, है ना। तो ये सच्चाई आपको पता करनी चाहिए हर इंसान को। किराया आपका छूट नहीं होना है, ब्याज आपका बाहर या बैंक से छूट नहीं मिलनी, बिजली बिल मिनिमम जो आना है वो आपको छूट नहीं मिलनी है, टैक्स आपको छूट नहीं मिलनी, जीएसटी आपको छूट नहीं मिलनी। आम आदमी को मिलेगा क्या? घंटा, ताली, थाली, दिया बाती, यही करना है, यही टास्क लेना था आम आदमी को। अरे आप अपने ऊपर जब कर्जा बढ़ा लेंगे तो आपके ऊपर बीमारियां चालू हो जाएगी, आप अपने स्टाफ को निकालेंगे, आप स्टाफ घटाएंगे, अपने खर्चे घटाएंगे। आप समझिए इस चीजों को, दुकानों की लोग किस स्पीड से दुकान खाली करेंगे। अगर लोग दुकान खाली करेंगे तो वो बिल्डिंगें जर्जर हो जाएंगी, नया कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, तो फिर मजदूरों को काम नहीं मिलेगा। एक चीज से पूरा चैनल बनता है, चैनल पूरा सत्यानाश कर दिया। एक बार भी मोदी जी ने इस बारे में बात नहीं की, क्योंकि वो भी जानते हैं वो गलत है। अगर वो सही होते तो इस बारे में बात जरूर करते। मेरा मानना था, कल 35 मिनट के भाषण को मैंने उनको कंटिन्यू ध्यान से देखा, मैं 35 मिनट तक उनको वॉच कर रहा था, मैं उम्मीद लगाए बैठा था अब बोलेंगे अब बोलेंगे। उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि वो फेस करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए वो धीरे से बोल के चले गए कि जो हमारा अनाउंसमेंट है वो वित्त मंत्री जी करेंगे, आगे धीरे धीरे 18 मई से पहले आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो मोदी जी कल किस चीज के लिए आए थे भाई, क्या अनाउंस करने आए थे? सागर माखीजा जी, हमारे दुकानों का स्टाफ लोगों को गवर्नमेंट से पैसे मिल रहे हैं, राशन भी मिल रहा है एंड हमसे सैलरी भी ले रहे हैं। सागर माखीजा जी, हमारे दुकानों के स्टाफ लोगों को गवर्नमेंट से पैसे भी मिल रहे हैं, सैलरी भी मिल रही है, राशन मिल। बिल्कुल आपकी बातों से मैं सहमत हूं, क्योंकि मैं अपने एक वार्ड में, मैं अवंती विहार का निवासी हूं, मेरे अवंती विहार के पार्षद ने अकेले 5 से 6 लाख रुपए का राशन अवंती विहार की बस्तियों में बांटा है। जो कहीं ना कहीं नौकरी करते हैं, कहीं ना कहीं काम करते हैं, जो मजदूर हैं, गरीब हैं, उनको 6 लाख रुपए राशन तो अकेले इन्होंने बांटा है, प्लस 2-3 लाख रुपए जो सरकार की तरफ से आया, वो 8 लाख रुपए का राशन उन्होंने करीब करीब 40 दिन तक राशन नहीं बांट पाए, इतना राशन बांटा है। मैं खुद उनके साथ काम किया हूं, मैं उनके साथ खुद मेहनत किया हूं, एक एक घर घर तक पहुंचाया हूं। बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं, गरीब आदमी को सब चीज मिल जा रही है, मिडिल क्लास मर जा रहा है। एक व्यापारी कैसे करेगा, अपना दुकान का किराया कहां से निकालेगा, खर्चा कहां से निकालेगा, स्टाफ की सैलरी कहां से देगा? स्टाफ को अगर नौकरी से निकालता है तो लेबर को परेशान करेगी, आखिर इंसानियत के नाते वो भी नहीं निकाल रहा है। व्यापारी क्या करे? व्यापारी के लिए 20 लाख करोड़ में कौन सा गिफ्ट दिया मोदी जी ने? आपने तो बड़ा बड़ा जुमला दे दिया, जैसे पहले भी आप देते थे, इस बार भी आपने दे दिया, लेकिन अभी इत्तेफाक से कोई चुनाव नहीं था, लेकिन आपको ऐसा नहीं देना चाहिए था। युवराज मरकाम जी, भैया मोदी सरकार जीडीपी के बारे में बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है
उन्हें मालूम है हमें तो बस सरकार चलानी है, देश और देश की जनता तो जुमलों से भी चल जाती है। बिल्कुल आपने ठीक बोला, हमारे देश की सरकार जो चला रही है ना, वो मोदी मोदी चिल्लाने वाले चला रहे हैं सरकार को। असल में सरकार वही चलाते हैं, बीजेपी आईटी सेल चला रही है सरकार को। सच्चाई तो यही है, हम सबको अपना लेना चाहिए कि जुमलों से हमारा पेट नहीं भरता, कोई भी जुमले से पेट किसी का नहीं भरेगा, है ना। 20 लाख करोड़ का आम आदमी को, दोस्तों मैं आज भी वापस एक लाइन बोलूंगा, ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस हुआ, ये जो लॉकडाउन का ड्यूरेशन आया, इससे हमें बहुत कुछ सबक सीखने की जरूरत है। हम सबको एक बार सबक ले लेना चाहिए इस बारे में कि हमें सरकार से क्या मिला। इतने सालों तक आपने टैक्स चुकाई, टैक्स पढ़ाई सब की, सरकार का विदेश यात्राओं में जितना खर्चा हुआ, सरकार की एडवर्टाइजमेंट में इतना खर्चा हुआ, सरकार न्यूज चैनलों को इतना बड़ा बड़ा पैकेज दे रहे हैं, सरकार विधायक खरीदी बिक्री में इतना पैसा लगा रही है, सरकार चुनाव प्रचार में इतने पैसे लगा रही है, तो आप लोगों के लिए पैसे क्यों नहीं हैं? सरकार की नीयत नहीं है, फर्क इतना ही है भाई। इस चीज को व्यापारी दोस्तों आज आपको समझ लेना चाहिए। आज भी आप शर्म से अगर मोदी मोदी करते हैं और कुछ बोल नहीं पाते हैं ना, तो आपको बस ईश्वर शक्ति प्रदान करे, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। अगर आज आप नहीं जागते हैं ना, तो एक वक्त आएगा कि जागने लायक कोई रास्ता भी नहीं बचेगा। तो एक बार आप सबको एक बार फिर से समझने की जरूरत है, इन सब चीजों को ध्यान दीजिए। जैसे मोदी जी ने एक भाषण दिया था जब वो मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रहे थे 2014 से पहले, मैं देश के हर उस नागरिक को, हर उस हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज पे घूमने देखना चाहता हूं। उनको घूमना चाहिए कि नहीं घूमना चाहिए, ये प्रधानमंत्री जी के भाषण थे। तो आज क्या हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में है कि हवाई जहाज वाला हवाई चप्पल में आ गया है? तो सच्चाई क्या है, भाषण क्या है, इन सब चीज़ों की जानकारी लेने की ज़रूरत है। एक बार सबको एक सब चीज़ समझ लेनी चाहिए, सच्चाई पता कर लेनी चाहिए कि क्या होता है। आगे एक सवाल और था, कल मैंने एक कोई न्यूज़ पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि गवर्नमेंट के बीएसएनएल डिपार्टमेंट से 1 लाख लोग वीआरएस पर रिटायर्ड हो रहे हैं। उसमें ही लगभग 1 लाख करोड़ रुपए सरकार के लग गए। तो क्या 20 लाख करोड़ में वो 1 लाख रुपए भी हमारे कट गए? इसके बारे में भी जानकारी दी जाए। और सरकार का सालाना सैलरी और खर्चा मिला के 30 लाख करोड़ का पैकेज होता है। जब एक साल में सरकार 30 लाख रुपए खर्चा करती है, तो 20 लाख रुपए में कौन सी अगरबत्ती जलाओगे? इन सब चीज़ों की एक बार जानकारी चाहिए थी। और मोदी जी आप हर चीज़ में बोलते हैं पब्लिक से, आप जनता से निवेदन करते हैं आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना। तो मोदी जी सरकार क्या करेगी, कृपया इसके बारे में भी एक बार क्लियर करें कि सरकार क्या करेगी। हर काम आप पब्लिक से कराएंगे, मदद पब्लिक से कराएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग पब्लिक से कराएंगे, शराब आप बेचवाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग पब्लिक से कराएंगे। 3 हफ्ते का लॉकडाउन में घर में अपनी स्थिति पब्लिक कराए, लेकिन शराब का आदेश आप देकर पूरे 3 हफ्ते के लॉकडाउन की सत्यानाश कर दी। तो मोदी जी है क्या? पहले आपने मजदूरों को छुट्टी नहीं दी, अचानक से इतना बड़ा लॉकडाउन होने के बाद आप एबीपी न्यूज़ में आज सुबह मैंने 11 बजे देखा कि ट्रेनों की ऐसी की तैसी हो रखी है, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का कोई मतलब ही नहीं है, सारी सीटें फुल है। हर आदमी बोल रहा है सोशल डिस्टेंसिंग मतलब क्या हुआ? एक को छींक आ रही थी तो पूरी पब्लिक एक तरफ हो गई, भैया छींक वाले आदमी को अलग से वो कर दिए, 2 आदमी अपना बर्थ छोड़ के दरवाजे पर आके बैठ गए, नहीं भैया हम नहीं बैठ सकते। तो मोदी जी जब ट्रेन चलानी थी तब आपने ट्रेन नहीं चलाई, तब सिर्फ भाषण चलाया, तब थालियां चलवाई, तब ताली बजवाई, दिया जलवाए। सच्चाई क्या है? कल इंटरनेशनल नर्स डे था, उसमें आपने भाषण दिया नहीं, नर्सों को आपने धन्यवाद किया नहीं, आपने उस दिन फूल बरसवा दिए, आप सामने ना आके सेना से फूल बरसवा दी। सेना पे कोई सवाल उठाएगा तो राष्ट्रद्रोह देशद्रोह कहला जाएगा। और इंटरनेशनल नर्स डे पर आपने कुछ करवाया नहीं। और उस दिन भी जो फूल बरसे तो फूलों की हकीकत ये रही, आधे तालाब में गिरे, आधे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में गिरे, आधे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सों में गिरे, हॉस्पिटल पे नर्सों तो आया नहीं। उससे अच्छा ऐसा होता है कि सेना अगर आती और नर्सों को और डॉक्टरों को, भाइयों को, बहनों को वहाँ पर एक एक फूल पकड़ा के धन्यवाद किए होते, तो वो सच्चाई होती। तो इन सब चीज़ों को एक बार जानकारी सबको रहनी चाहिए और इसके बारे में अवेयर होना जरूरी है। जब देश में 500 केस थे तब देश में लॉकडाउन किया गया, लॉकडाउन 1। जब देश में 5000 केस थे तब देश में पार्टी मनाई गई ताली और थाली से।
जब देश में 10,000 केस थे तब हमारे देश में दिया जला के, आतिशबाजी करके, ढोल नगाड़े बजा के कुछ बिल्डिंगें भी जला दी गई। जब हमारे देश में 40,000 केस थे तब हमारे देश में फूलों की वर्षा की गई। जब हमारे देश में 60,000 केस थे तब हमारे देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चालू किए गए। जब हमारे देश में 70,000 केस हो गए तब हमारे देश में आम आदमी के लिए ट्रेनें चलाई जा रही है। तो किस ओर जा रहे हैं? मतलब क्या साल 2 साल का प्लान है, पैकेज है ये कोरोना? क्लियर कीजिए, इन सब चीज़ों में बात कीजिए, इस चीज़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। जब हम आम आदमी इतने सवाल आपसे कर सकते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो प्रेस वालों को बहुत सारे सवाल होने चाहिए थे। सारे प्रेस वाले क्यों चुप हो जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता ये चीज़ों के। आगे बढ़ते हैं। लेबर रिफॉर्म के बारे में आपने बात किया, तो लेबर रिफॉर्म में आपने लेबर का भी अधिकार मार दिया। क्या लेबर की बद्दुआएं नहीं लगेंगी? लेबर रिफॉर्म को आप एक बार देख लीजिए आपने क्या किया है। बिल्डरों और उद्योगपतियों की उसमें आके गुजरात और यूपी में जो हालात है लेबर रिफॉर्म के बाद, क्या आपको लगता है कि लेबर वहां पर मिलेगी? ऐसा ना हो जाए मोदी जी, गुजरात मॉडल हमारा देश था, गुजरात में कोई लेबर जाने को तैयार ना हो। जहां भाजपा की सरकार हो वहां पर लेबर ऐसा ना बोल दे, ना भैया ना, हम शैतानों के बीच में नहीं जाएंगे। तो ऐसा ना दिन आ जाए। ऐसे आप कोई भी चीज मत करो, किसी आम आदमी की बद्दुआएं न लो। और दूसरा, मजदूर हमारे देश में बिना चप्पल के हजारों मीटर चल के जा रहे हैं, हजारों किलोमीटर चल रहे हैं, कितने लंबे लंबे रास्ते पार करके जा रहे हैं। क्या आपको ये सब दिखाई नहीं देता? क्या आपको इसके बारे में बात नहीं करना चाहिए? इतने लोग 16 लोग पटरी में कट के मर गए, उसके मुआवजे के लिए आपको अनाउंसमेंट नहीं करना चाहिए? उनसे आपको माफी नहीं मांगनी चाहिए? उनके परिवारों से बात नहीं करनी चाहिए? इस बारे में आपने क्या किया? ना कोई भाषण दिया, ना कोई बात की। वो सब काम हमारा है, आपका कुछ नहीं। वो सारी जवाबदारी पब्लिक की है, कांग्रेस की है, आपकी नहीं। मोदी जी, इन सब चीजों में एक बार आपको बात करने की जरूरत थी। आपने बोला स्किल इंडिया, क्या हुआ स्किल इंडिया में? स्किल इंडिया में क्या बनाया? मेक इन इंडिया, क्या बनाया मेक इन इंडिया में? डिजिटल इंडिया, क्या बनाया डिजिटल इंडिया में? क्या ये सब चीजों के बारे में हमें बात नहीं करनी चाहिए? डिमोनेटाइजेशन में फायदा हुआ, क्या हुआ? कमर तोड़ दी थी आपने लोगों की, लेकिन वाकई पूरे देश की कमर तोड़ दी आपने। तो आप तो कुछ लोगों की कमर तोड़ने वाले थे, काले धंधे वालों की थे, दूसरों के थे, लेकिन आपने तो पूरे देश की तोड़ दी। तो मतलब पूरे देश गलत धंधा करता था, काला धंधा करता था, गलत पैसे का इस्तेमाल करता था। क्या थी सच्चाई? जीएसटी से आपको लाखों करोड़ों रुपए की इनकम बढ़ गई तो आप देख क्यों नहीं रहे हो? आप पैसे किस लिए ले रहे हो? घर बनाने के लिए तो नहीं। ऐसा तो नहीं है आपके गुजरात प्रोजेक्ट है ढोलेड़ा, तो सारा पैसा आप उधर लगाए जा रहे हैं, किसी को मालूम ही नहीं है इस सच्चाई के बारे में। पैसा वो तो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, देश का पूरा पैसा भी आप लगाएंगे तो कम है उधर। ढोलेड़ा में जो आज पैसा आपका लग रहा है, गुजरात में जो, वो पूरे भारत देश का पैसा भी आप उठा के वहां लगा दोगे ना, तो भी वहां पर पैसा कम पड़ेगा उसको, जो हाई टेक सिटी आप बनाना चाह रहे हैं। तो क्या एक शहर बनाने के लिए आप देश को पूरा खतरे में डाल दिए हैं? सच्चाई की जरूरत है। आप बोलते हैं स्वदेशी अपनाओ, 3,000 करोड़ रुपए की मूर्ति आपने चाइना से बनवाई, और आप बोलते हैं आप देश में आम आदमी जूता, चप्पल, घड़ी, मोबाइल, सब चीजें इंडिया की खरीदे। आपके आने के बाद आपके खास मित्र, आपके खास संगठन, दोस्त, सारे के सारे इंडिया मैन्युफैक्चरिंग बंद करा के चाइना मैन्युफैक्चरिंग चालू करा चुके हैं। तो मोदी जी, सरकार से आपसे निवेदन है कि इन चीज़ों को 6 साल बाद आपको होश आया है, मैं आपसे निवेदन करता हूं इन चीज़ों को सही समय पर आप बंद करा दिए होते तो देश की जीडीपी नहीं गिरती। मैं चैलेंज करता हूं, अगर आज आप इस्तीफा देंगे तो आज हम जीडीपी को 8 से 10% पर ले जाएंगे। जब 1991 में नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, ऐसा हुआ था, तब मनमोहन सरकार आके एक प्लेन की तरह उन्होंने चीज़ों को बैलेंस किया था और एक प्लेन की तरह ऊपर लेके गए थे। तो इन सब चीज़ों के बारे में एक बार सबको जानना चाहिए कि आपके बाद 2014 से पहले धंधों की क्या पोजीशन थी, 2014 के बाद आज आपके धंधों की क्या पोजीशन है। उस समय आपके ऊपर कितना कर्जा हुआ करता था, आज आपके ऊपर कितना कर्जा है। आप हॉस्पिटल में हो, आईसीयू में हो, ट्रेन में हो, प्लेन में हो, बीमार हो, कोमा में हो, आपकी किस्त लागू है। 2014 से पहले ऐसा था क्या? आपकी वैसी जिंदगी थी क्या? इन सच्चाई के पता कर लेना चाहिए एक बार सबको।
आज हमारे देश में किस चीज़ों की ज़रूरत है, उस चीज़ों का काम हो रहा है क्या, सच्चाई एक बार सबको जाननी चाहिए। सिर्फ मोदी मोदी करने से हिंदू खतरे में, चुनाव आता है हिंदू खतरे में, जब चुनाव खत्म होता है हिंदू खतरे से बाहर होता है। क्या 2014 से पहले आप पैदा ही नहीं हुए थे? आज जिनकी उम्र 25 साल 30 साल 40, वो 2014 में पैदा हुए थे। इसके बाद मतलब अचानक से वो उसके पहले खतरे में थे, उसके पहले देश को सब हम मतलब किसी के गुलाम थे, अचानक से आज़ाद हो गए। आप देखो भाई क्या है सच्चाई, जानना जरूरी है। मोनू आहूजा जी ने फिर कुछ लिखा है, जो इंसान मोदी जी को भी नहीं पहचान पाया वो किसी को नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि देश को चाहिए चलाने के लिए मोदी जी से बेटे कोई नहीं होगा। ऐसा बोलना चाह रहे होंगे, मोदी से बेहतर कोई नहीं होगा, ऐसा आप बोलना चाह रहे होंगे। आप भक्त हैं उनके भाई, आप बोल सकते हैं, लेकिन हम भक्त नहीं हैं। हम भक्त सिर्फ अपने ईश्वर के हैं, हम किसी इंसान के भक्त नहीं हैं। भक्त बने भगवान के, किसी इंसान के नहीं। अगर ऐसा आप करते हैं तो यकीन मानिए आप उस जानवर की तरह हैं जो ये अपने मालिक के इशारे पे किसी को भी जाके काट देता है, क्योंकि ईश्वर आपसे गलत काम नहीं कराता, ईश्वर अपने जय जयकार नहीं करवाता, ईश्वर ऐसा काम नहीं करता। वो बोलने का आपको मौका नहीं देता, वो सब चीज बराबर करके देता है। अगर आपसे 10 रुपए टैक्स लेगा तो 7 रुपए आपको वापस कर देगा। मोदी जी ने आपसे इतनी टैक्स लिया, आपको वापस कितना किया उसका हिसाब देख लीजिए, पहले आप हिसाब मिला लीजिए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो लंबा हो गया, अब हम धन्यवाद करके सबको करते हैं। युवराज भाई ने कुछ लिखा है, सागर